हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेकर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव होता क्या है और उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, और आज की क्लास में हम बेसिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि जनाब आज की क्लास में बेसिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल करवाऊंगा, देन फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि जनाब कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स क्वेश्चन। तो जनाब क्वेश्चन करने से पहले मुझे आप लोगों को दो रूल बताने हैं। रूल नंबर 1 क्या है आपका? एडिशन रूल। रूल नंबर 1 क्या है आपका? एडिशन रूल। एडिशन रूल में बच्चा लोग, एडिशन रूल आपको क्या कहता है वो सुनना ध्यान से। कोई भी दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं और कहा जाए कि आप उसका डिफरेंशिएशन करिए, तो कैसे करोगे? सुनो ध्यान से। पहले करना है पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस है तो प्लस, फिर करना है आपने दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन। क्या कहा मैंने आप लोगों को? अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे? पहले करोगे आप पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, फिर करोगे आप दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 जनाब, रूल नंबर 2 सब्ट्रैक्शन रूल जनाब। देखिए अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे जनाब? पहले करोगे आप पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर करोगे आप दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस है तो माइनस, फिर करोगे आप दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है जनाब? एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो। अब इसके बाद चलते हैं हम बेसिक्स क्वेश्चंस की तरफ। सो आइए जनाब क्वेश्चंस की लंका लगाते हैं। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27। इसका डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों लोग मैंने क्या करा है, साइड में फॉर्मूला भी लिख दिया है जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। सो जनाब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। क्लियर है? कहने का मतलब जनाब जो C से स्टार्ट होते हैं ना उनके आगे माइनस लगता है, जो C से स्टार्ट होते हैं उनके आगे माइनस लगता है, जो C से स्टार्ट होते हैं उनके आगे माइनस लगता है। ओके एंड ये देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x की पावर n का डेरिवेटिव जो पावर है वो आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, बोले तो क्या? nx से n माइनस 1, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है जनाब। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चे लोग y का डेरिवेटिव क्या होगा? y की जगह आप dy बाई dx लिखो या y डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्ट 1 में डिनोशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया था ना, ये लिखने का तरीका है। ओके dy बाई dx लिखो या y डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां तो हो गया जनाब dy बाई dx। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? ये फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला x की पावर n वाला, ठीक है। चलो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है nx3 माइनस 1 और जनाब 27 बोले तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 और 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। सो लो बच्चा लोग लो, dy बाई dx कितना आ गया? 3x स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत जनाब? आप लोग भी साथ साथ करो जनाब, आप लोग भी करो साथ साथ। चलिए पहले वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद से करो, ठीक है। फिर चेक करो कि आपने सही करा है या गलत करा है। फिर जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू x माइनस 3/4। चलिए जनाब करते हैं इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो जनाब dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो? क्लियर है? चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल्स टू x की पावर 10 प्लस साइन x माइनस रूट x प्लस कॉस x माइनस 1,001। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है भाई कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स की पावर 10 बताना कौन सा फॉर्म लगेगा बच्चा लोग, ये वाला एक्स की पावर n वाला। तो क्या होता है पावर आगे आ जाता है n x से n माइनस वन, 10 माइनस वन कितना होगा 9। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है 1 बाय 2 रूट एक्स। क्या होता है जनाब 1 बाय 2 रूट एक्स। तो क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। cos x, क्या आपको cos x का डेरिवेटिव पता है क्या sin x? नहीं, c से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है तो आगे माइनस लगता है। तो जनाब ये क्या हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। अब इसका क्या करूं मैं, इसे क्या करूं, अरे भाई ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा जनाब 0। सो ये क्या आ गया आपका 0। सो आंसर क्या आ गया 10x की पावर 9, 10x की पावर 9 प्लस cos x माइनस 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चा लोग, ये साइन एक्स लिखा है मैंने, माइनस का साइन एक्स, और ये आ गया आपका आंसर। बोली जनाब कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा लोग, आ रहा समझ में, क्लियर है ना। चलिए एक काम करो, इसको नोट कर लो, चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग भी साथ साथ करो बच्चा लोग, आप लोग भी करो। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का डेरिवेटिव क्या होगा आपका dy बाई डी एक्स। x की पावर 4 है ये, x की पावर 4, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा nx n माइनस 1, 4 माइनस 1 बोले तो 3 है ना। x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव मैं बताऊं, देखो ध्यान सुनना। अच्छा एक बात बताओ, 1 बाई एक्स का अगर डेरिवेटिव करना है आपको तो इस x की पावर कितनी है जनाब। किसी का अगर पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, 1 होता है ना। तो सुनो, अगर पावर 1 है तो ऊपर पावर जो भी x की पावर है, ध्यान सुनना, जो भी x की पावर है उसको ऊपर माइनस में लिख दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो। समझ आया नहीं आया, सुनो मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करने के लिए तो क्या होगा, सुनो, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 अपॉन एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो। आ रही बात समझ में जनाब, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। सो यही काम तो मैंने यहां पे भी करा। इस एक्स की पावर अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लू, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 10x का डेरिवेटिव बोलो फटाफट जनाब, sec स्क्वायर x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर बच्चा लोग, यहां तक वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए जनाब, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5th आपका y इज इक्वल्स टू x की पावर 10 x क्यूब x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 9 प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का डेरिवेटिव क्या होगा बताना आपका dy बाय डी एक्स। x की पावर n का डेरिवेटिव n x से n माइनस 1 बोले तो 10 माइनस 1 9। x की पावर n का डेरिवेटिव n x से n माइनस 1 3 माइनस 1 2। x का डेरिवेटिव जनाब 1। अब 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जनाब इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लूं। और क्या होता है जब x नीचे होता है तो डिनोमिनेटर में होता है तो क्या करते हैं हम, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो, ठीक है। एक स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जनाब, एक स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका क्या होगा बताना, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो। जब भी x डिनोमिनेटर में हो तो ये रूल लगाते हैं, क्या रूल है वो, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो। तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो फाइनल आंसर क्या आया, 10x की पावर 9 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 माइनस 9 अपॉन एक्स की पावर 10। बोलो बच्चा लोग समझ आया, और कांस्टेंट प्लस 0 को मैं नहीं लिख रहा, समझ आया। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में x हो, उसका डेरिवेटिव करना हो तो उसकी जो भी पावर है ऊपर माइनस में लिख दो और नीचे एक बढ़ा दो। क्लियर है जनाब। चलिए अब चलते हैं 6th पार्ट। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो। चलिए मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आइए पार्ट 6 देखिए जनाब, पार्ट 6
चलिए जनाब इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos a का डेरिवेटिव माइनस साइन a। tan b का डेरिवेटिव जनाब क्या होता है, tan b का डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर b। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा ना जनाब, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्यों n x से n माइनस 1, तो दो में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आया समझ में, आया ना मुन्ना ना, गलत है ये, सही नहीं है, गलत कर रहे थे हम। गलत क्यों है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो sin x का तो डेरिवेटिव क्या होता है आपका cos x, cos a का डेरिवेटिव माइनस साइन ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा माइनस साइन ए, बच्चा लोग ये जो a है ना a, ये a दिख रहे हो आप, ये a एंगल जो है ये एंगल b है, ये वेरिएबल थोड़ी है, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कहने का मतलब अगर ये cos x लिखा होता, बिकॉज इस cos का जो एंगल है x वो वेरिएबल है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कहने का जनाब अगर यही cos a लिखा है cos a, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब बात बताओ जरा, अगर cos 30 लिखा है तो क्या माइनस साइन 30 लिखोगे, नहीं, ये 30 डिग्री कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आ रही बात समझ में, तो ध्यान रखना जनाब, एंगल अगर वेरिएबल है तो ही होगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अगर कांस्टेंट है ठीक है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो बच्चा लोग इस cos a का डेरिवेटिव माइनस साइन ए नहीं होगा, 0 होगा। tan b का डेरिवेटिव sec स्क्वायर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जनाब, क्योंकि जो tan का जो एंगल है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x स्क्वायर का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आया बच्चों लोग समझ में, तो फाइनल आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x प्लस 2x आंसर। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है तो, यहां तक समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जनाब 7 की तरफ। सो देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका y इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 8 cot x प्लस रूट एक्स बाई 2 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 101। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करा, ये जो क्वेश्चन है ना अभी तक जितने ही अपने क्वेश्चन करे उन सबसे अलग है। कैसे अलग है मेरी बात सुनो। फिलहाल y का तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है जनाब। इससे पहले या तो अकेले आपने 3 को देखा, ये 3 sin x लिखा है ना, 3 sin x लिखा है ना, या तो अब अकेले आपने 3 को देखा तो आप 3 का डेरिवेटिव क्या कर देते थे 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। या तो sin x को देखा और sin x का डेरिवेटिव की जगह क्या लिख देते थे आप cos x लिख देते थे, है ना, ये करा आपने। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि sin x के साथ जनाब क्या है कांस्टेंट है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। समझ रहे हो आप लोग, जैसे 5x, ठीक है, 9x स्क्वायर, ठीक है, 3 sin x, इनका डेरिवेटिव कैसे होगा। तो सुनो मेरी बात सॉरी, 5 जो कांस्टेंट है ना उसको हम डेरिवेटिव नहीं करते, उसका डेरिवेटिव वो एज इट इज रहेगा। और डेरिवेटिव किसका होगा वेरिएबल पार्ट का, x का डेरिवेटिव 1, 9x स्क्वायर है सॉरी, तो 9 एज इट इज रहेगा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 2x होता है। क्यों, क्योंकि वो पावर आगे आ जाता है ना, तो 2 और 2 माइनस 1 कितना होगा x की पावर 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूं जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है ना तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, वो जो 3 है ना वो एज इट इज रहेगा। sin x का डेरिवेटिव cos x। अब देखिए 8 cot x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये कांस्टेंट है 8, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस cot x का डेरिवेटिव क्या होता है जनाब माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, रूट एक्स बाई 2। सुनो मेरी बात ध्यान से, इस 1/2 को कुछ नहीं करना, 1/2 का कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव किससे करना है रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1/2 रूट एक्स, ठीक है। 7 अपॉन एक्स, जनाब इस 7 का कुछ नहीं करना, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, इस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ऊपर पावर माइनस में नीचे 1 बढ़ा दो,
समझ रहे हो आप लोग? कहने का मतलब 3 cos x माइनस माइनस प्लस 8 cos x स्क्वायर एक्स प्लस 2 2 4 रूट एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। बोलो बच्चे लोग क्लियर है? जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो कैसे डेरिवेटिव करना है? कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होता है? वेरिएबल पार्ट का। ओके चलिए फटाफट नोट कर लो इसको, और पार्ट 8 आप लोग खुद से करके दिखाओ। पार्ट 8 जनाब खुद से करना है, खुद से। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो 8 की तरफ चलिए, चलिए जनाब पार्ट 8 की तरफ। बच्चा लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज जनाब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रह जाता, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रह जाता जनाब। ठीक है चलिए पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा जनाब? dy बाई dx। अब फिर से वही है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, तो क्या हुआ? 5 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। कांस्टेंट को मैं ऐसे रहने दूंगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि जनाब ये अकेला है। जब कोई कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, बट किसी वेरिएबल के साथ में होगा तो वो एज इट इज डेरिवेटिव किसका होगा? वेरिएबल पार्ट का। क्लियर है? चलिए बच्चा लो अब आते हैं जनाब पार्ट 9। पार्ट 9 थोड़ा हटके है अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस करे हैं। वीडियो को पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और चलते हैं जनाब पार्ट 9 की तरफ। ठीक है सो आइए करते हैं पार्ट 9। देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड f-1। आप मुझे f-1 की वैल्यू बताओ इफ अगर fx इक्वल्स टू ये है तो। ओके चलिए करते हैं। पहले उसको सिंप्लीफाई तो करो, f' तो पता करो, फिर निकाल लेना f'1 की वैल्यू। नहीं है समझ में? सुनो मेरी बात, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा जनाब? 4x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 2 4 एंड 7 4 28x। ये आ गया आपका fx। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव f'(x), x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 28 x का डेरिवेटिव 1। सो जनाब ये हो गया 4 2 8x। ठीक है ना? आपको तो ये पता है ना बच्चा लोग कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, क्या कहा मैंने? वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, वो 4 का 4 एज इट इज रहेगा, है ना? और डेरिवेटिव किसका होगा? वेरिएबल पार्ट का। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है? ये पावर आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और पावर ऊपर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। कहने का मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं ना मैं, पावर आगे आ जाएगा, ऊपर पावर एक कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये पावर आगे आ गया 2 और एक ऊपर कम हो जाएगा तो 2 - 1 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एंड जब कभी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव होगा x का, तो x का डेरिवेटिव 1। सो फाइनल कितना हो गया? 4 2 8x। कांस्टेंट को साइड कर दो और ये कितना आ गया? 28। बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत है तो यहां तक सही करा ना वैसे मैंने? हाँ जी चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? ये तो f' की वैल्यू मिली ना आप लोगों को, f' की वैल्यू मिली ना जनाब। ये किसकी वैल्यू है? f' की वैल्यू है। पूछ किसकी वैल्यू रहा है? वो f'1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे f'1 की वैल्यू? जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो। समझ रहे आप लोग? पुट x इज टू 1। क्या जनाब? पुट x इज 1। तो x की जगह 1, यहां भी 1 प्लस 28। तो बच्चों लोग कितना होगा? 28 प्लस 28 प्लस 2 30 36। सो जनाब f'1 की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को? 36 आंसर। आया बच्चों लोग समझ में? तो बच्चा लोग मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक्स क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक था मैं पार्ट 2 लेकर आया, आप लोगों को समझ आया होगा। जनाब फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जनाब मिलता हूं मैं पार्ट 3 में प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल के साथ, और वो और भी धमाकेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि जनाब फॉर्मूले को रटना नहीं बताऊंगा मैं। फॉर्मूले को रट के कितने दिन तक याद रख सकते हो? कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक रैप सॉन्ग लेकर आऊंगा। ठीक है जनाब? सो मिलते हैं पार्ट 3 में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के साथ। ठीक है बच्चा लोग? सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।